आपने अभी बात की है हिफाजत की, तो हिफाजत तो सिर्फ मुसलमानों के दरमियान होनी चाहिए, राइट? सही कह रहे हैं आप? जी जी जी। मुसल आप आगे बताइए। सर मुसल सर, आगे क्या बताइए सर, टेंशन न ले, मैं आपसे बड़े प्यारे तरीके से बात करूंगा, आप बड़े अच्छे मोमिन भाई लग रहे हैं मुझे, आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है मेरी। तो हम दोबारा से मैं पॉइंट रखता हूँ अपना। हिफाजत के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह दिया जाए, तो वो, आप इस बात से एग्री करते हैं कि वो एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान की हिफाजत में जाना चाहिए? हिफाजत का तो ऐसा है कि वो सारा जो कुफार था वो खत्म हुआ, तो फिर मुसलमान बचा, तो वो मुसलमान ही तो उसका हिफाजत करेगा ना। एग्जैक्टली exactly. अच्छा जी, यहाँ पे ये हो रहा है, अ स्लेव केम, एक स्लेव आया और उसने प्लेज किया मोहम्मद के साथ, ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद को प्लेज पता का नहीं था। क्या क्या मीनिंग होता है प्लेज का? मेरा थोड़ा सा मोमिन हो गया, इंग्लिश मोमिन हो कमजोर गया, है। अपनी अलीजेंस प्लेज की ना, मोमिन हो गया ना, कलमा पढ़ लिया ना उसने, अपने आप को प्लेज किया कि अच्छा, मैं तुम्हारा। ईमान लेकर वो आ गया। जी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट को पता नहीं था, ठीक है, तो उसका मास्टर आ गया, उस स्लेव का मास्टर आ गया, ठीक है। उस मास्टर ने कहा कि भाई मेरा स्लेव है, तुम कैसे, हेलो, ठीक है। तो प्रॉफिट ने कहा इसको मुझे बेच दो, सेल हिम टू मी, ठीक है, सेल हिम टू मी, तुम मुझे इसको मुझे बेच दो। अच्छा, प्रॉफिट ने उसको कितने पैसे दिए हैं इस स्लेव को खरीदने के लिए, पता है आपको? दो। मुझे तो नहीं पता। सर ये लिखा हुआ है, उसने 2 काले स्लेव दिए उसको। सो प्रॉफिट के पास जो 2 काले स्लेव थे, उसके अगेंस्ट, जी प्रॉफिट जी। ने जो अपने 2 काले स्लेव देके उससे ये एक स्लेव ले लिया। सर ये सुनन निसाई की हदीस है 4621। उसके अलावा ये सही मुस्लिम के अंदर भी है, ठीक है, ये सही मुस्लिम के अंदर भी है। मैं आपको सही मुस्लिम का रेफरेंस भी दे देता हूँ, अगर हम यही कॉपी करें तो ये आ जाएगा। सुनन निसाई का आया, एक सेकेंड, ये मिशकात का भी रेफरेंस आ गया, ये एक और सुनन निसाई का भी आ गया, सही मुस्लिम, ये देखिए सही मुस्लिम का रेफरेंस भी आ गया। देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड एलिजेंस टू अल्लाह अपोस्टल ऑन माइग्रेशन, ही डिड नॉट नो ही वाज अ स्लेव, प्रॉफिट को नहीं पता था कि स्लेव है। देयर देन देयर केम हिज मास्टर, उसका मास्टर आ गया, एंड डिमांडेड हिम बैक, तो मास्टर ने कहा भाई मेरा स्लेव है, तुमने किस तरह अपने पास रख लिया, हेलो, गिव मी बैक, मेरा स्लेव है, मुझे वापस दो। वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड सेल हिम टू मी, इसको मेरे पास भेज दो, इसको मुझे भेज दो। एंड ही बॉट हिम फॉर 2 ब्लैक स्लेव, और उसने उसको 2 ब्लैक स्लेव, 2 काले स्लेव्स की अवज खरीद लिया। एंड ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स टेक अलीजेंस फ्रॉम एनीवन until he asked him whether he was a slave or a free man। तो उसके बाद मोहम्मद ने कभी किसी से अलीजेंस प्लेज नहीं करवाई कि तुम मेरी अलीजेंस में आ जाओ और तुम जो हो ना, मेरी हिफाजत करो और मेरे मोमिनों के साथ चलो और वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि स्लेव्स की ट्रेडिंग में मोहम्मद साहब खुद इन्वॉल्व थे। ट्रेडिंग में मोहम्मद साहब स्लेव्स की ट्रेडिंग में बजाते खुद इन्वॉल्व थे। ये ट्रेडिंग हुई है ना स्लेव की, बाइंग एंड सेलिंग के अलावा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वो चीज होती है कि आपने चीनी के बदले आटा ले लिया, चीनी दे के आटा ले लिया, आटा दे के चीनी ले ली। उसी तरह मोहम्मद ने स्लेव्स दे के, 2 स्लेव्स दे के एक स्लेव ले लिया। तो भाईजान ये तो आपने किसी तीसरे बंदे को दे दिया अपना स्लेव जो आपकी प्रोटेक्शन में आया था। अच्छा, सुनन इब्ने जी माजा वाली भी हदीस बता दो ना एडम। कौन सी वाली सर, जो क्या सुनन बता इब्ने रही है? माजा की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला was heard to say we used to sell our slave women and the मदर mothers ऑफ of मदर our ऑफ चिल्ड्रन, children ओके 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 when the ओके। prophet जी was still living among us and we did not see anything wrong with that। जी, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस आ गई जो भाई बोल रहे हैं, वी यूज्ड टू सेल आवर स्लेव वुमेन एंड द मदर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। अच्छा, मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन क्या होता है? इसको कहते हैं उम्मुल वलद। अगर हम अरबी में देखें तो यहाँ पे लिखा होगा उम्मुल वलद, वो उम्मे हातुल उम्महाती। अवलदीना, तो ये प्लूरल में आ गया ना, वो उम्मे हातिल अवलदीना मींस उम्मुल वलद होता है सिंगुलर, ठीक है। उम्मे हात मींस मदर्स, अवलदीना मींस ऑफ चिल्ड्रन, प्लूरल, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसी स्लेव गर्ल जो कि आपकी आपकी स्लेव गर्ल है, जो कि जिसके साथ आपने सेक्स किया है, और वो अब आप उसको सेल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
और सेल भी कर रहे हैं किसको, यू नो। एक्चुअली मेरा सवाल था कि जैसे कुरान.com पर जो अरबी में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो गूगल ट्रांसलेट पर उसका ट्रांसलेशन होता क्यों नहीं है? सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, सिंपल है, आप क्योंकि इसको अरबी का गूगल ट्रांसलेटर में मुझे डाल दें। नहीं आता, तो इसलिए मैं काफी में ट्राई किया कि जो इंग्लिश का जो मीनिंग है वो तो ठीक है, अरबी का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाता या फिर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता तो मैं उसे पढ़ता अच्छे से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा और उसे ट्रांसलेट किया मैंने हिंदी उर्दू में, तो बस वही मैंने समझा अभी। इसमें फैज देखो, ये जो हदीसें हम बता रहे हैं ना, ये sunnah.com पे भी आपको मिल जाएगी और शायद उधर उर्दू का ऑप्शन भी आ जाएगा आपको, उर्दू ट्रांसलेशन का भी। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि बेचे जाते थे स्लेव। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरे ख्याल से सीरत हलबिया या फिर इब्ने इस्हाक में या इब्ने इसहाम में आपको जो बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे उनको तो साफ साफ लिखा है कि उनको घोड़े और जो तुम्हारे आर्म्स होते हैं, हथियार, वो खरीदने के लिए बेचा गया था। साफ साफ लिखा है उसमें। साहिल भाई, जब मैंने सवाल किया ना इमाम साहब से, तो वो मुझे बोले कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? तो मैंने कहा मेरा तो इमाम साहब मेरा तो अभी 12th कंप्लीट हुआ है, तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। तो वो बोले कि तुम अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो तुम अपनी पढ़ाई पर क्यों ध्यान नहीं देते? तुम अभी दीन के पीछे, अगर तुम्हें इल्म लेना था तो पहले तुम्हें शुरुआत से शुरू करना चाहिए, और तुम्हें पहले कुरान पढ़ना चाहिए। तुम पहले हदीसों के ऊपर तुम मत जाओ, पहले तुम पहले कुरान को पढ़ो। तो वो मुझे तो ऐसा बोले। कुरान में भी है ना भाई, फैज, कुरान में भी है कि स्लेव्स के साथ सेक्स किया जा सकता है बिना शादी के। सर आपका कौन सा स्कॉलर है जो ये कहे कि सेफ स्लेव के साथ बिना शादी के सेक्स नहीं किया जा सकता? कोई है एक स्कॉलर? ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने एक्चुअली मेरा बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम थोड़ा अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं देंगे जवाब, क्योंकि कैसा देंगे, इनकार नहीं कर सकते ना। अगर वाकई में वो स्कॉलर है तो उसको पता है कि ये सब चीजें हैं इस्लाम में, तो कैसा आपको जवाब देंगे फैज? आप खुद सोचो ना इस बारे में साहिल भाई, यार। पता है क्या है कि मेरा ना, मुझे वैसे मैं आपका वीडियो लास्ट टाइम से मैं काफी सारा मैंने आपका वीडियो देख लिया। शायद एक या दो आपका स्ट्रीम बचा है, सारा मैं आपका वीडियो कंप्लीट कर दिया, मैंने सारा देख लिया। तो क्या समझ लेकिन आया आपको? मेरा सिर्फ दो ही सवाल है। सवाल तो काफी सारा है, लेकिन सिर्फ दो सवाल है। अगर कोई आपकी स्ट्रीम में अगर कोई मुसलमान भाई बैठा है हमारा, तो वो अगर इन सवालों का जवाब दे दे। सिर्फ मेरा दो सवाल है। पहला पहला जो हजरत रजी ताला का जो निकाह है उसको जस्टिफाइड करके मुझे बताए, और दूसरा ये स्लेव वाला जो है चलो इसे बहुत थोड़ा सही। मुझे जस्टिफाई करके बता दे। लेकिन अभी मेरा तक, सिर्फ ये अच्छा सवाल है। फैज, मुझे एक बात बताओ कि आपने अगर पूरी स्ट्रीम देख ली, तो स्लेव्स के ऊपर भी मैंने स्ट्रीम किया है, आयशा की शादी के ऊपर भी स्ट्रीम किया है। जितने मुसलमान भाई आए, क्या किसी में से, मतलब उनमें से किसी ने उनमें से किसी का जवाब आपको तसल्ली बख्श जवाब लगा कि यार ये जवाब ठीक से दे रहा है? किसी का भी लगा? जब मुझसे कोई पूछता था सवाल, जब मुझे थोड़ा बहुत मुझे जो पता है, जब मुझसे कोई पूछता था, जैसे नहीं, मेरा आपकी काफी बात नहीं हिंदू कर लोग रहा हूँ। दोस्त हैं यहाँ पर स्कूल में, तो आ, उन्हें भी पता नहीं कि कैसे पता चला। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे जो नबी थे, क्या उन्होंने किसी बच्ची से शादी किया था? तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा है, लेकिन वो उसके पीछे काफी सारा वजह है, तुम्हें उसका वजह नहीं पता। तो जब वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करते थे, तो मैं उन्हें बताता था कि देखो ऐसा है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का ना बहुत बड़ा हक अदा है इस्लाम में। तो वो हक अदा करने के लिए अल्लाह ने नबी से उनका निकाह फरमाया था। तो जो लोग का गंदा दिमाग होता है, वो अगर सोचते हैं कि उनका शादी क्यों करवाया, तो वो गलत है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो नबी अगर चाहते तो वो उन्हें गोद भी ले सकते थे, क्योंकि वो जी, तो छोटी सी बात एग्जैक्टली, कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हक अदा करना था तो एग्जैक्टली। तुम उसे गोद क्यों नहीं लिया? तुम चाहते तो अपनी बेटी की तरह रख सकते थे। एक निकाह का बिल्कुल। क्या क्या ऐसा जरूरी हो गया? तो और फैज, तुम ये भी देखो ना फैज, तुम एक काम करो, तुम अपने घर के आसपास है ना, एक 6 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची को आप देखो, और अपने घर के आसपास एक 55 साल के एक बूढ़े इंसान या बुढ़ापा उसका स्टार्ट हुआ है, उसको देखो और कंपेयर करो कि कितना डिफरेंस है।
जी, ये बात तो मुझे भी, जब मैं किसी से जब इस चीज़ को लेके मैं जब किसी से डिफेंड करता था, तो मैं यही जवाब देता था कि इस्लाम में उनका बहुत बड़ा हक अदा है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका निकाह फरमाया। लेकिन सवाल वही आता है कि निकाह की क्या ज़रूरत थी, जब आप एक बच्ची को गोद ले सकते हो, आप उसे अपने पास रखने के लिए अपने बेटे का नाम उसे दे सकते हो। तो बिल्कुल। और वो तो उनके फ्रेंड अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो उनका फ्रेंड था, तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्यों किया? एग्जैक्टली यही चीजें हैं फैज, जिसका कोई जवाब हमें भी नहीं मिला, जिसके वजह से हमने इस्लाम को छोड़ दिया। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि हम इस्लाम की दावत देते थे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे, डिबेट्स करते थे, मैं लेकिन आपको ये बताऊं, ऐसे सवाल थे जो मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी फैज, दिल को तसल्ली बख्श जवाब मिल ही नहीं रहा था। इसकी वजह से हमने भी छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 4 महीने से मैं आपको बताऊं, मेरा ना पूरा जिंदगी थोड़ा बदल गया, क्योंकि हम्म जिस शख्स को इतना दिल से हमने प्यार किया, जिस शख्स को इतना मतलब हमने रहमतुल्लाह अलैहि नबी साहब से सबसे ज्यादा इतनी मोहब्बत की, और उनके बारे में कोई ऐसा बोलता है तो बुरा लगता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो सही नहीं लगता, तो फिर उनका जवाब फिर अब कब कब तक कोई दे सकता है? मुझे तो ये 2 सवाल है मेरा, अगर कोई मोमिन अगर मेरा ये 2 सवाल का जवाब दे दे, तो मैं अपने नबी पे कभी भरोसा नहीं उठाऊंगा, ना कभी सवाल करूंगा। मेरा सिर्फ 2 हम्म सवाल है, एक तो ये स्लेवरी वाला जस्टिफाई कर दे, और दूसरा ये हजरत आयशा का जो निकाह, आयशा के उसको साथ जस्टिफाई शादी। कर दे। क्या करना मालूम है फैज, बहुत से मोमिनों ने कोशिश भी की है, और मैंने स्पेसिफिकली स्लेवरी पे भी और आयशा की शादी पे भी स्ट्रीम मैंने किया है, जहां पे कई सारे मुस्लिम आके उन्होंने उसका दिफा करने की कोशिश की। वो आप स्ट्रीम सुन लो, तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी सुना, आंखें। सारा हाँ स्ट्रीम मैंने आपका सुन लिया। जी। अच्छा तो यार, कोई अभी तक जवाब नहीं दे पाया ना? फैज आलम साहब, फैज आलम साहब एंड साहिल जी साहब, जी सॉरी जी साहिल सर। साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी 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 आनंद साहिल भाई साहब, बोलिए। मैं एज ए मोमिन जवाब दूं हाँ दो। कि उस जमाने में, नहीं जी फैज साहब, ये आपको 3 वर्डिक्ट्स मिलेंगे। उस जमाने में 9 साल की बच्ची बहुत बड़ी होती थी। ये तो मुझे भी पता नहीं, ये मैं भी बोलता हूँ कि उस समय या फिर एक स्कॉलर था जिन्होंने ये साबित किया था कि उनका जो एज था वो 18 ईयर था, वो 6 ईयर वो नहीं था। दूसरा वाला पॉइंट है और ना, वो हम बाद में जाएंगे, पहले तो इस पॉइंट पे आ जाए ना। देखिए बारी बारी, मैंने कहा 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी पॉइंट पे तसल्ली हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा। पहले पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि उस जमाने में 9 साल की बच्ची बहुत बड़ी होती थी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 9 साल का बच्चे अगर कितना बड़ा हो जाएगा ऐसा, आप मुझे बताइए। लेकिन जिनसे उनका निकाह हुआ, वो उनका उम्र तो और भी ज्यादा है ना, तो वो कैसे जायज होगा? चले, तो यानी कि आप इस चीज को नहीं मान सकते कि 9 साल की बच्ची बहुत बड़ी नहीं होती है, 9 साल की ही रहती है। 1400 साल का मतलब 14,000 साल पुराना नहीं है। मैंने अपनी मामू की बेटी को देखा है, हम्म, वो कितना बड़ा हो जाएगा बच्चा। आप सोचिए, अगर वो 18 ईयर का भी हो गया, फिर भी ये निकाह जस्टिफाई नहीं होता, ये निकाह। चले, पहली बात तो ये होगी कि 9 साल की बच्ची 9 साल की ही रहती है। ये सुपर चैट आई थी जी 40 रुपीज की। यार आज मेरा खाना नहीं पंच रहा क्योंकि एडम भाई साइलेंट है। नहीं यार, मुझे एक दो चीजें पकड़नी थी, उसकी वजह से साइलेंस था। मार्क 1000, माय विश टू सी एडम सीकर एंड साहिल भाई चैनल ऑन इंडियन टेलीविजन, आमेन। सर मार्क साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सुपर चैट। यस, हम जरूर आएंगे। देखें, जब भी हमें वो बुलाएंगे हम आएंगे। अच्छा अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं जी, उस जमाने में वो असल में हदीसें सारी गलत हैं, और वो आयशा जो थी वो 18 साल की थी। अच्छा यार, यहाँ पे फैज अल्लाह साहब, सिचुएशन कुछ यूं है कि जो हदीसें हैं ना, जो कि आयशा साहिबा की एज को बताती हैं कि वो 9 साल की थी, वो तवातुर के साथ हैं। ठीक है, उसकी कम से कम 4 चेन ऑफ नरेशंस हैं। 4 चेन ऑफ नरेशन का मतलब है कि 4 चेन्स हैं, जिन 4 चेन्स के थ्रू वो हमारे पास आई है। ठीक है, 3 से ज्यादा हो गई तो आपकी तवातर में आ गई। ठीक है, तवातर में आ गई, वो 4 डिफरेंट चेन्स के थ्रू चल रही है। ठीक है, अच्छा, उसमें से जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, एक चेन को खराब करने की कोशिश करते हैं कि यार ये वाली जो एक चेन है ना, वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके पास 3 चेन्स हैं। सॉरी। अच्छा एडम, मैं फिर चलूँ आज के लिए?
अरे थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई। आई थिंक मोमिनान और मोमिनीन और मोमिनात तो नहीं है। अरे फैज भाई आ गए वापस। चलो यार ये फैज भाई ले लो। वापस आ गए, सॉरी जी फैज हाँ, भाई। इनसे बात करके फिर मैं जाता हूँ। अच्छा इब्ने मरियम साहब आप रुकिएगा, हेलो सॉरी आपको मैं देता हूँ। साहिल भाई, आप थोड़ा रुकिए ना प्लीज। हाँ हाँ, हेलो। मैं रुका हूँ, तुमसे बात करने के बाद फिर मैं जाऊंगा। हाँ 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 सर, एक्चुअली क्या हुआ कि लाइट चले गया तो मेरा वाईफाई बंद हो गया था, इसीलिए वो ठीक। कनेक्शन एडम कट एडम गया कुछ बता रहा था आपको, वो कंटिन्यू करेगा। वो एक पॉइंट तो उसने क्लियर कर दिया है, जो आप भी माने कि वो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट एडम बता रहा था, वो हाँ अभी जी, कंटिन्यू करेगा। तो दूसरा पॉइंट सर ये था कि आपने बोला कि आपको कुछ लोगों ने कहा कि वो 18 साल की हो सकती है, और मैंने आपको बताया कि मतवातर तवातुर के साथ हदीसेस मौजूद हैं कि आयशा जी ने खुद बोला है कि वो 9 साल की थी और वो 6 साल की थी। आप इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आप इसको 9 साल नहीं मनाएंगे तो आपको एक हदीस जो कि सबसे एंड में अहद हदीस है उसको लेना पड़ेगा कि वो जो जब मरी थी और जब हिजरत हुई थी तो उनकी बहन की उम्र कुछ ऐसी थी। सिंगल अहद हदीस जो कि मेजर बुक्स के अंदर भी नहीं है, आपको सेकेंडरी मेजर किताबों सित्ता में नहीं है बल्कि सेकेंडरी बुक्स के थ्रू रेफरेंस निकाल के घुमा फिरा के आपको कान को पकड़ के किसी तरीके से आयशा की एज को बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आयशा जी ने आपको तकरीबन 35 से 40% अहादीस दी हैं। अगर आयशा जी जो हैं वो अपनी ही उम्र नहीं बता सकी आपको, तो वो जो 35-40% उन्होंने हदीसें दी हैं आपको फिर उनमें से किसी के ऊपर भी यकीन नहीं होना चाहिए कि अगर उन्हें अपनी ही एज का नहीं पता था तो उनको बाकी तमाम चीजों का कैसे पता हो सकता है। आपको मेरी बात समझ लग रही है ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सर आपको सुन रहा जी, हूँ। तो वो अगर अपनी ही बात को नहीं मान सकी, अपनी ही कही हुई अपनी ही उम्र का उनको नहीं पता था, अपनी ही बात का उनको नहीं पता था, तो फिर बाकी तमाम चीजों को वो कैसे यानी कि आप उनकी बता बाकी किसी भी सकती है। बात को कैसे बता सकती हैं। और बाकी तमाम चीजें तो इतनी तवातुर के साथ भी नहीं है जितनी तवातुर के साथ उनकी एज वाली हदीस है। ठीक है, तो नाउ आपके पास दूसरा मुहिम्मा आ गया। अच्छा, इस मुहिम्मे के ऊपर जब आप बात करेंगे तो ये लोग फिर चेन ऑफ नरेशन को ले आएंगे। चेन ऑफ नरेशन के ऊपर आप बात करेंगे तो फिर ये घूमेंगे लेफ्ट राइट, क्योंकि चेन्स भी उसकी 4 हैं। एक चेन को अगर आप रिजेक्ट कर भी दें जिसमें वो कहते हैं जी अब्दुल्ला लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर, क्योंकि मोहम्मद के वालिद साहब का नाम भी अब्दुल्ला ही था सिर्फ। तो अब अब्दुल्ला, वो कहते हैं जी अब्दुल्ला लिखा हुआ है, तो अब्दुल्ला जो है ना वो एक जनरल नेम होता है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कौन है वी डोंट नो। नाउ उस एक चेन को अगर आप निकाल भी दें तो 3 और चेन्स हैं आपके पास, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अगर अब्दुल्ला कौन, क्योंकि अब्दुल्ला का मतलब है जॉन डो, यानी जिसका नाम नहीं पता, तो फिर मोहम्मद के वालिद का नाम भी नहीं आपको पता, क्योंकि आपने कह दिया मोहम्मद के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। तो ये सी दैट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, सर्कुलर प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी। फिर उसके बाद वो सेकंड लॉजिक कहते हैं नहीं नहीं, हमें पता है कि अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब और उसके सॉरी अब्दुल मुतलिब, यानी दादे का नाम क्या था मोहम्मद का, हाँ अब्दुल मुतलिब। अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब है, तो लिहाजा ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब है, बिन अब्दुल मुतलिब है। लेकिन प्रॉब्लम वहां से फिर आ गई, नाम तो फिर अब्दुल्ला ही है, तो फिर आप उसको भी नेगेट कैसे करेंगे? लेकिन चले उसको छोड़ भी दें, 3 अदर चेंज को कैसे करेंगे? तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।